हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रीन्ड कूलम पोटेंशियल के बारे में। तो स्क्रीन्ड कूलम पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग वाला टॉपिक अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग में कंसीडर किया था कि एक जो पॉजिटिव चार्ज है उसको लिया था सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो वैसा ही इस एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेंगे और उसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ले लेंगे, यानी आसपास पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी तरह से स्क्रीन हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइजन्स इक्वेशन निकालेंगे अनस्क्रीन्ड पोटेंशियल का। तो पॉइजन्स इक्वेशन अनस्क्रीन्ड पोटेंशियल के लिए जो होता है उसे लिखा जाता है डेल स्क्वायर फाई 0 इज इक्वल्स टू -4 पाई क्यू डेल्टा आर, इक्वेशन नंबर 1। और हम सबको पता है कि फाई 0 इज इक्वल्स टू जो है क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पर मान के चलें 50 आर जो है वो है दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई होल रेज टू -3 इंटीग्रल डी के 50 के ई रेज टू आई के आर, इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। लेकिन ये इक्वेशन आया कहाँ से, अब हम वो डिस्कस करेंगे। इस इक्वेशन को लाने के लिए हमने डेल्टा आर का यूज़ किया जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई होल रेज टू -3 इंटीग्रल डी के ई रेज टू आई के आर, इक्वेशन नंबर देंगे 3। और के स्क्वायर 50 के जो है उसकी वैल्यू होगी 4 पाई क्यू के बराबर। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। 50 आर इज इक्वल्स टू हमने डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पे रखी है 2 पाई रेज टू -3 डी के ई रेज टू आई के आर, तो इसीलिए यहाँ पे डी के ई रेज टू आई के आर और 50 के ये आ गया है। के स्क्वायर 5 के को 4 पाई क्यू से डिनोट किया गया है। तो अब ये भी पता है हमको यहाँ पे 5 एक्सटर्नल के अपॉन 5 के, ये इसके पहले हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, इज इक्वल्स टू रो एक्सटर्नल के अपॉन रो के विच इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन के। और हम इसे लिखें 50 के अपॉन 5 के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन के, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के एस स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर थॉमस फर्मी अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं और उसके हिसाब से जो आपका 5 के है वो है टोटल या स्क्रीन्ड पोटेंशियल, टोटल और स्क्रीन्ड पोटेंशियल। एप्सिलॉन के भी आपका जो है वो आता है कहाँ से, थॉमस फर्मी अप्रॉक्सीमेशन से, वहाँ पर एक केमिकल पोटेंशियल हमने लिया था। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 50 के अपॉन 5 के इज इक्वल्स टू, इस वाले इक्वेशन से लिख सकते हैं हम के स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और 5 के इज इक्वल्स टू लिखें हम 50 के इंटू के स्क्वायर अपॉन के एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 पाई क्यू अपॉन के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन के एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कुछ नहीं किया, 5 के को उठा करके कहाँ से रख दिया वैल्यू, 50 के की वैल्यू हमने यहाँ से उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ये किया है हमने अभी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको फर्दर 5 के इज इक्वल्स टू सिंपली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई क्यू अपॉन के एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, 5 के की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको 4। अब यहाँ पर ये था आपका अनस्क्रीन वाला। अब जो स्क्रीन्ड कूलम पोटेंशियल है, स्क्रीन्ड कूलम पोटेंशियल को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म है 5 के का, तो फिर जो 5 आर है उसको लिख सकते हैं 1/2 पाई का क्यूब 4 पाई क्यू इंटीग्रल, जैसे हमने अभी लिखा था डेल्टा वाले फॉर्म पे, डी के 2 पाई के स्क्वायर अपॉन
के स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर इंटीग्रल -1 से 1 की लिमिट लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे लिखेंगे डी कॉस थीटा ई रेज टू आई के आर. So this is equals to 4 pi q upon 2 pi का क्यूब इंटीग्रल डी के 2 पाई के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर इंटीग्रल ई रेज टू आई के आर कॉस थीटा अपॉन आई के आर. इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, और इसमें हमको लिमिट लगानी है -1 से +1. कॉस थीटा को हम ई वाले फॉर्म पे लिख रहे हैं. अब यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई क्यू अपॉन 2 पाई का होल क्यूब इंटीग्रल डी के 2 पाई के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर इंटू ई रेज टू आई के आर माइनस ई रेज टू माइनस आई के आर अपॉन में आ जाएगा आपका आई के आर. दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 पाई के स्क्वायर डी के इंटीग्रल 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर इंटू में रहेगा 2 अपॉन के आर ई रेज टू आई के आर माइनस ई रेज टू माइनस आई के आर होल अपॉन में रहेगा आई के आर. ये हो जाएगा तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा. 2 को पूरा तोड़ेंगे, 2 का क्यूब है तो 2 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 2 यानी 4. इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा एक 2 अकेला. ये वाला 2 पाई के स्क्वायर बाहर आ गया, उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा. पाई स्क्वायर पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो आपको अब क्या वैल्यू मिल जाएगी, क्यू अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी डी के इंटू के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर इंटू 2 साइन के आर अपॉन के आर which is equal to 2q upon pi 0 to infinity dk k square upon k square plus k s square into sin k r upon k r. ये लिख सकते हैं. और दिस इज इक्वल्स टू 2q अपॉन पाई r इंटू ई रेज टू माइनस के एस आर. तो ये स्क्रीन कूलम पोटेंशियल की वैल्यू हमको मिल गई. अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे स्क्रीन और अनस्क्रीन को. अगर आप प्लॉट करते हो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के साथ में तो आपको क्या मिलता है. यहाँ पे कंपेयर किया गया है स्क्रीन और अनस्क्रीन कूलम पोटेंशियल को, किसके, स्टैटिक पॉजिटिव यूनिट चार्ज के. यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्रीन पोटेंशियल एनर्जी ये वाली है और ये वाली अनस्क्रीन पोटेंशियल एनर्जी है. यहाँ पे जो अनस्क्रीन्ड है वो वेरी करेगा 1/r के टर्म्स में, और जो स्क्रीन्ड वाला है वो होगा एक्सपोनेंशियल माइनस KSR/r के टर्म्स में. अभी हमने जो वैल्यू निकाली y एक्सिस में आपको लेना होगा पोटेंशियल एनर्जी, x एक्सिस पे आप लेंगे r को. अब यहाँ पे इसके आगे हम इस स्क्रीनिंग पैरामीटर KS, जिसको ऑलरेडी एक बार हम डिफाइन कर भी चुके हैं, उसकी वैल्यू लिखें. तो जो स्क्रीन पैरामीटर है, स्क्रीनिंग पैरामीटर KS है, उसको कैसे लिखा जाता है, 6 पाई n0 KS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 पाई n0 ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन एफ विच इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 पाई ई स्क्वायर डी एप्सिलॉन एफ, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो रिड्यूस कर देता है कूलम पोटेंशियल के रेंज को, और जो बेयर पोटेंशियल Q/R है वो हम निकाल सकते हैं अगर हम n0 को रखें 0, क्योंकि वैसा होने से KS की वैल्यू हो जाएगी 0. वैक्यूम लिमिट में फाई k इज इक्वल्स टू होता है 4 पाई q अपॉन के स्क्वायर. अब ये जो स्क्रीन इंट्रैक्शन है इसका क्या यूज़,
स्क्रीन पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका क्या यूज़, इसका यूज़ तब हमको मिलता है जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। मॉट मेटल इंसुलेटर ट्रांजिशन में हमने बात करी थी कि जो मेटल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंसुलेटर में, तो डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टिविटी, आप एक बार उस टॉपिक को भी देखिए, तो डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टिविटी, और इसीलिए एप्लीकेशन होता है जो स्क्रीन पोटेंशियल है उसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन मॉट ने बताया मेटल इंसुलेटर के ट्रांजिशन में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।